डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। वेलकम टू ऑल ड्रैगन बॉल जी फैंस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ड्रैगन बॉल जी की एक न्यू वीडियो में। तो यार आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 59 से 63 तक का एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स मैं मानता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट आई और इसके लेट आने की वजह सिर्फ सामने है कि किसी भी ड्रैगन बॉल जी की वीडियो पे अब तक 100 व्यूज तक नहीं आए और इस वजह से मुझे नई वीडियो बनाने को मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का थोड़ा बहुत सपोर्ट देकर न्यू वीडियो बना लेता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं किसी और एनिमे को एक्सप्लेन किया जाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा इन लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल जी, वेजिटा ज़ारबान को सेकंड राउंड में जान से मार डालता है एंड क्रेन से भी ड्रैगन बॉल लेने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब उसके पास सभी ड्रैगन बॉल्स हैं और वो जल्दी इमॉर्टल बनने वाला है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि आखिरी बॉल तो गोहान के पास थी, तो वो गोहान और क्रेन को ढूंढने लगता है ड्रैगन बॉल लेने के लिए। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि गोहान और बाकी लोग यहाँ दो चट्टानों के बीच में छुपे होते हैं वेजिटा से। क्रेन बुल्मा से इजाजत लेकर गोहान की छुपी शक्ति को अनलॉक करने के लिए गुरु की तरफ चला जाता है ताकि वो दोनों वेजिटा को डोमिनेट करके उससे ड्रैगन बॉल वापस ले पाएं। एंड इस तरफ वेजिटा ध्यान लगाकर वेट कर रहा होता है कि क्रेन और गोहान जैसे ही शक्ति यूज करें तो वो उन्हें सेंस कर पाए, जबकि यहाँ गोकू सरपास कर जाता है 100 टाइम ग्रेविटी को भी एंड कामेहामेहा और स्पिरिट बॉम्ब को एक साथ ब्लास्ट करके उसे डॉज करता है, लेकिन फिर भी गोकू को एक स्क्रैच तक नहीं आती। एंड इस तरफ गोहान और क्रेन ये सोच करके स्पीड बढ़ा लेते हैं कि अब वेजिटा उन्हें सेंस नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी वेजिटा को उन दोनों की एनर्जी सेंस हो जाती है एंड वेजिटा एक ड्रैगन बॉल को साथ लेकर चला जाता है गोहान और क्रेन के पीछे। एंड इस तरफ फ्रीजा काफी खुश होता है क्योंकि गिनियो फोर्स करीब 50 मिनट में नेमी पे पहुंचने वाली होती है स्काउटर्स को लेकर। देन हमें शिप दिखाई जाती है गोकू की, जहाँ गोकू बहुत खुश होता है अपनी नई शक्ति को देखकर एंड बोलता है अब तो मेरा शरीर 15 टाइम्स कायोकेन को भी आसानी से झेल पाएगा। और इस तरफ गोहान और क्रेन को सेंस हो जाता है कि वेजिटा कुछ ही देर में उनके पास पहुंच जाएगा। तभी क्रेन गोहान को गुरु के पास भेजकर खुद रुक जाता है वेजिटा को कुछ देर होल्ड करने के लिए। एंड तभी वेजिटा आकर क्रेन से ड्रैगन बॉल मांगता है, पर क्रेन देने से मना कर देता है वेजिटा को, जबकि यहाँ गुरु गोहान की शक्ति को भी अनलॉक कर देता है। इसे सेंस करके सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी वेजिटा गोहान की शक्ति को सेंस करके गुरु के प्लेस पे चला जाता है और बोलता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, क्या करो, मैं जानता हूँ ये तुम ही हो। एंड तभी वेजिटा बोलता है गोहान को देखकर, तो ये तुम हो छोटे पिती, माना कि तुम्हारी शक्ति पहले से काफी बढ़ गई है, पर अब भी मैं तुम दोनों को चींटी की तरह मसल सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा ड्रैगन बॉल मेरे हवाले कर दो। तो यार नेल चाहे तो वेजिटा को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता है, क्योंकि नेल की शक्ति इस वक्त 40,000 है जबकि वेजिटा की 30,000। लेकिन अपने बहुत ज्यादा दयालुपन के कारण वेजिटा को वहाँ से जाने को कहता है, पर वेजिटा फाइट के लिए रेडी हो जाता है नेल के अगेंस्ट। लेकिन तभी के और बाकी सबको भारी मात्रा में एनर्जी सेंस होती है, तो वेजिटा समझ जाता है कि ये गिनियो फोर्स है। वेजिटा गोहान से बोलता है कि जल्दी से ड्रैगन बॉल दे दो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। गिनियो फोर्स का हर एक मेंबर मेरे से भी कई ज्यादा ताकतवर है, वो न्यू स्क्वाड्रंस से हमें ढूंढकर सभी ड्रैगन बॉल्स वापस ले लेंगे, और अगर मैं इमॉर्टल बन गया तो ये पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने से बच सकता है, क्योंकि फ्रीजा ड्रैगन बॉल यूज करने के बाद इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड अब भी वेजिटा को ड्रैगन बॉल देने से मना कर देता है, पर तभी नेल बताता है कि यहाँ का ड्रैगन 3 विशेष पूरी कर सकता है, तुम 2 और विशेष से अपने फैंस को भी जिंदा करवा सकते हो। एंड ये सुनकर क्रेन और गोहान वेजिटा को साथ लेकर फुल स्पीड से बुल्मा की तरफ चले जाते हैं और इस तरफ लैंड हो जाती हैं गिनी फोर्स की स्पेस पॉड एंड कुछ ऐसा पोज बनाकर फ्रीजा को हेलो करते हैं। तभी फ्रीजा गिनी फोर्स को ऑर्डर देता है ड्रैगन बॉल्स और वेजिटा को यहाँ लाने का एंड कुछ इस तरह डांस करने के बाद वेजिटा की तरफ चले जाते हैं, जबकि फ्रीजा कुछ इस तरह का रिएक्शन देता है गिनी फोर्स के अजीब से डांस देकर। एंड इस तरफ वो लोग बुल्मा से ड्रैगन बॉल लेकर बाकी 5 ड्रैगन बॉल्स के पास जा रहे होते हैं कि तभी अचानक ही सामने आ जाती है गिनियो फोर्स एंड तभी वेजिटा ड्रैगन बॉल को पूरी ताकत से फेंक देता है दूसरी तरफ ताकि वो उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन बर्टर सुपर स्पीड का यूज करते हुए ड्रैगन बॉल के जमीन पे गिरने से पहले ही कैच करके वापस ले आता है, जिसे देखकर गोहान और बाकी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। एंड तभी क्रेन
आखिरी बची हुई ड्रैगन बॉल को तोड़ने के लिए पंच करता है, पर ये 4 आंखों वाला बिद्दी क्रेन से ड्रैगन बॉल छीन लेता है। एंड तभी वेजिटा एक्सप्लेन करता है कि ये टाइम को थोड़ी देर के लिए रोक सकता है एंड ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक। एंड तभी कैप्टन गिनियो ड्रैगन बॉल्स को लेकर चला जाता है और सबसे पहले फाइट करने के लिए गिनियो फोर्स का एक मेंबर यानी ये छोटा बिद्दी ग्लूडो आगे आता है। जबकि वेजिटा गोहान और क्रेन से बोलता है कि तुम इसे फेस टू फेस कभी नहीं हरा सकते, इसलिए बेहतर होगा तुम इसका ध्यान भटकाओ एंड तभी मैं अचानक से ही इसे खत्म कर दूंगा। एंड देन गोहान और क्रेन पावर अप करते हैं और ग्लूडो से दूरी बनाकर पावरफुल की ब्लास्ट देते हैं, लेकिन ग्लूडो टाइम को रोककर की ब्लास्ट से दूरी बनाता है और देखता है कि गोहान और क्रेन तो ब्लास्ट करने के बाद उसके पास तक आ चुके हैं। एंड तभी वो और ज्यादा देर सांस नहीं रोक पाता एंड टाइम दोबारा से रिवाइंड हो जाता है। जबकि वेजिटा और बाकी सब गोहान और क्रेन की शक्ति देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। एंड देन गोहान और क्रेन ग्लूडो के दोनों तरफ घूमते रहते हैं और तभी ग्लूडो टाइम रोक कर देखता है कि वो उसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ग्लूडो देन की ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नीचे गिर जाता है और फिर से टाइम रिवाइंड हो जाता है। एंड देन गोहान और क्रेन प्लान बनाते हैं कि बिना देखे उसके पास पहुंच जाएं ताकि वो टाइम पास न कर पाए, लेकिन तभी ग्लूडो उन दोनों के गायब होते ही फिर से रोक देता है टाइम और छुप जाता है दूर जाकर एक पत्थर के पीछे। लेकिन तभी क्रेन और गोहान ग्लूडो की एनर्जी सेंस करके उसे ढूंढ लेते हैं। देन वो दोनों की ब्लास्ट भेजते हैं ग्लूडो की तरफ। ग्लूडो कुछ इस तरह से ब्लास्ट को डॉज करता है एंड तभी रोकुम ग्लूडो को हारते हुए देखकर उसे वार्निंग देता है कि अगर वो इन दोनों से हार गया तो उसे गिनी फोर्स से निकाल देंगे। एंड ये सुनकर ग्लूडो को जोश चढ़ जाता है और डेडली मैनेवर टेक्निक यूज करके क्रेन और गोहान को हवा में ही फ्रीज कर देता है। एंड वो दोनों बहुत कोशिश के बावजूद भी उस ऑरा से खुद को आजाद नहीं कर पाते। एंड तभी ग्लूडो कुछ इस तरह से थोड़ी देर दोनों की पिटाई करता है। एंड देन ग्लूडो अपनी पावर से शार्प स्टैम्प बनाकर गोहान और क्रेन की तरफ पॉइंट कर देता है और इस तरफ पिक्लो को भी सब कुछ सेंस हो जाता है और मन मन में बोलता है ये टर्बो वेजिटा अब किसका इंतजार कर रहा है, अगर इसने और देरी की तो दोनों मारे जाएंगे। जबकि यहाँ ग्लूडो शार्प स्टैम्प को दोनों की तरफ भेज देता है, पर तभी स्टैम्प के पास पहुंचते ही ग्लूडो का ऑरा गायब हो जाता है, दोनों आजाद हो जाते हैं। देन इस तरफ हम देखते हैं कि इस सब का जिम्मेदार वेजिटा होता है जिसने एक ही ब्लास्ट से ग्लूडो का सर तन से जुदा कर दिया था। एंड इस हालत में भी ग्लूडो बोलता है वेजिटा से कि तुम ये चीटिंग की। वेजिटा उसकी कोई बात नहीं सुनता एंड एक ही ब्लास्ट से उसका नामो निशान मिटाता है। एंड इसे देखकर रुकुम काफी गुस्से होकर ग्लूडो का बदला लेने के लिए मैदान में उतर जाता है। जबकि गोकू की शिप को अभी प्लेनेट नेमी पे पहुंचने में 20 मिनट और लग सकते हैं। एंड गोकू सेंसु बीन लेकर रेडी होता है फाइट के लिए। तो यार यहाँ पे आज के एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि वेजिटा, गोहान और क्रेन वर्सेस रुकुम एंड आर्स सर्वाइवल ऑफ गोकू। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट